मेरे प्यारे छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करेंगे आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं एसएससी सामान्य अध्ययन की। ये किरण प्रकाशन का बुक है। आप लोग जानते हैं कि किरण प्रकाशन का बुक एसएससी के लिए, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके जीएस हो, इंग्लिश हो, इसके लिए क्या होता है, एसएससी का ये बुक जो है रामबाण बुक होता है। तो इसी बुक का हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से आप लोग को दे रहे हैं। आज हम बात करेंगे, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, इसमें 14,475 से भी ज़्यादा है और ये जो बुक है ये एकदम अपडेटेड बुक है, यानी जनवरी तक का इसमें क्वेश्चन दिया गया है। अपडेटेड बुक है आपको, ठीक है। देखिएगा 18 और 20 जनवरी को जो टीआरई 2 तक का जो एग्जाम हो चुका उसका क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है। तो आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दे, आपके लिए जो है ये रामबाण बुक है। तो इसलिए आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक शेयर कीजिए, क्योंकि बाकी छात्रों को भी जो है वीडियो के माध्यम से ये एसएससी का बुक मिल सके। और ऐसा नहीं कि हम एक ही बार में सारा कुछ देते हैं, आप लोग को एकदम चैप्टर वाइज देते हैं। इसका मेरा पहला वीडियो देखेंगे तो आप लोग को सारा जानकारी मिल जाएगा। देखिएगा ये प्राचीन भारत का इतिहास, ये इसका एक अलग वीडियो था। दूसरा जो था मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक अलग वीडियो दिया गया। इस सब का वीडियो दिया गया और सब वीडियो को जो है एक प्लेलिस्ट में बना के दिया गया। जब प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो सारा वीडियो आपको एक जगह देखने को मिल जाएगा। ये आधुनिक भारत का इतिहास, ये अलग वीडियो था। तो सारे का अलग अलग वीडियो दे रहे हैं और बहुत लंबा जब वीडियो हो रहा है तो उसको भी हम क्या कर रहे हैं, 2 भाग में बांट दे रहे हैं। विश्व का इतिहास ये भी अलग जगह था, सबका एक एक वीडियो पार्ट बाई पार्ट करके दे रहे हैं। कला संस्कृति का, तो हम भारतीय बात करेंगे आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का। इसका एक वीडियो हम दे चुके हैं, ये आज दूसरा वीडियो। ये पहला वीडियो में टाइप 1 टाइप 2 दिया गया था, तो आज हम आगे के टाइप पे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ। ये भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान है, तो आप लोग देख रहे हैं। देखिएगा यहाँ टाइप 1 था, ये सब क्वेश्चन टाइप 1 और 2 दे चुके हैं। तो 3 की बात करेंगे, चलते हैं सीधा टाइप 3 पे हम लोग। प्यारे छात्रों देखिएगा, जो पिछला वीडियो था जिसमें लास्ट क्वेश्चन आप लोग को ये दिया गया था, ये 90 नंबर क्वेश्चन है पिछला वीडियो का। ये टाइप 2 तक का क्वेश्चन है। अब हम लोग सीधा आएंगे टाइप 3 पे। तो ये रहा मेरा टाइप 3 और यहाँ से इस वीडियो में आप लोग को क्वेश्चन देंगे। जो पिछला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जो है जाके वहाँ देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का, जहाँ पे सारा वीडियो दिया गया है एसएससी का, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से भी आप जाके सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में वोटिंग के दौरान पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता? पहले चरण में कौन मत नहीं डाल सकता है? तो अध्यक्ष नहीं डाल सकता। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। भारतीय संसद के सदनों का 17वां किसके द्वारा किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आप लोग के पास बुक होगा ही, बुक नहीं है तो आप लोग मार्केट से परचेज कर सकते हैं। ऐसे हम इसका पीडीएफ भी आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। भारतीय संसद को कम से कम डैश मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? भारतीय संसद को कम से कम वर्ष में 2 बार मिलना चाहिए। क्या, कितने बार? 2 बार। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं में अनुपस्थित हो। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 5 नंबर, भारत में प्रायः 3 संसदीय सत्र होते हैं, नामत बजट सत्र, मानसून सत्र और तीसरा का नाम आपको बताया, बजट, मानसून और शीतकालीन सत्र। सही उत्तर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन आहूत करता है? कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे आते हैं हम लोग। कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? तो कौन सा है? साधारण विधेयक। सही उत्तर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर।
8 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय मंत्रियों को गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलवाई जाती है? किसके द्वारा दिलवाई जाती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के राज्य के विषय पर संसद द्वारा बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के पश्चात कितने समय बाद निष्क्रिय हो जाते हैं तथा प्रवृत्ति में नहीं रहते हैं? कितने? तो 6 माह बाद। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं? विधायिका। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है संसद के सदन को बुलाने के? राष्ट्रपति के पास। सही उत्तर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन 13 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है? कौन कौन शामिल है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? पॉपुलर चेंबर किसे कहा जाता है? लोकसभा को। सही उत्तर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, लोकसभा में कार्य संचालन और आचरण की नियमावली का नियम डैश संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता है। 193 नियम है 193 संसद भवन के समक्ष औपचारिक प्रस्ताव पेश किए जाने से संबंधित नहीं है, इसलिए इस नियम के तहत मामलों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं हो सकता। कौन सा है? तो 193। सही उत्तर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। संसद में कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस पर अंतिम निर्णय कौन लेता है? अंतिम निर्णय कौन लेता है? तो अध्यक्ष लेते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के सामान्यतः कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? तो 3 सत्र। सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। लोकसभा अध्यक्ष। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होती है। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन, पहली लोकसभा का पहला सत्र डैश को शुरू हुआ था? कब शुरू हुआ था? 13 मई 1952 को। सही उत्तर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, तो लोकसभा में प्रश्नों की स्वीकार्यता का फैसला कौन करता है?
करता है, अध्यक्ष करता है? सही उत्तर ऑप्शन वन इज राइट आंसर। 23 संसद के दोनों सदनों और उसकी समितियों और सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और बचाव के बारे में मुख्य रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश में उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 105 में। अनुच्छेद 105 में उल्लेख किया। सही उत्तर ऑप्शन तीन इज राइट आंसर। 24 नंबर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना को दिसंबर डैश में पेश किया गया था? कब पेश किया गया था? तो 1993 को। सही उत्तर ऑप्शन चार इज राइट आंसर। 25 संसद कार्यवाही में शून्यकाल के दौरान लॉटरी में उनका प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामले को उठाने की अनुमति दी जाती है? तो कितने अनुमति दी जाती है? तो 20। सही उत्तर ऑप्शन चार इज राइट आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन लोकसभा के डैश नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है। 377 लोकसभा के 377 नियम के अधीन विशेष वर्णित तरीकों से वे तथ्य जो क्रम में नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन वन इज राइट आंसर। 27 नंबर स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। सही उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, 2 इज राइट आंसर। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य नहीं होता है? प्रकलन समिति में। सही उत्तर ऑप्शन वन इज राइट आंसर। 29 नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 ऑप्शन उधर था, 2 ऑप्शन यहाँ आ गया। 29 क्वेश्चन 17वीं लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष कौन है? 17वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। सही उत्तर ऑप्शन तीन इज राइट आंसर। 30 नंबर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? 31 सदस्य नियुक्त किए जा सकते। सही उत्तर ऑप्शन तीन इज राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? क्या हो जाएगा? 1967 से 1969 तक। सही उत्तर ऑप्शन तीन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर निम्नलिखित में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली? कौन ली? चौधरी चरण सिंह। सही उत्तर ऑप्शन चार इज राइट आंसर। पूरा नाम इनका होगा चौधरी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। 33 नंबर क्वेश्चन लोक लेखा समिति के सदस्य को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए। सही उत्तर ऑप्शन वन इज राइट आंसर। 34 महाराष्ट्र राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 19। सही उत्तर ऑप्शन वन इज राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन कोई भी मंत्री कितनी अवधि तक संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होने पर उस अवधि की समाप्ति के बाद मंत्री पद पर नहीं बना रह सकता है? लगातार 6 महीने तक। उसके बाद उसको मंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, उसको संसद बनना होगा, या फिर कोई भी मंत्री बने गया तो आपको जो है 6 महीने के भीतर जो है, जैसे अगर आप मान लीजिए लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो वहां से भी बनना होगा, या राज्यसभा के चुनाव में जाते हैं तो वहां से भी बनना होगा। सही उत्तर ऑप्शन वन इज राइट आंसर। लोकसभा के चुनाव में जब जो चुन के जाते हैं उसको सांसद कहते हैं, राज्यसभा में जो होते हैं विधायक होते हैं, विधानसभा में जो चुने जाते हैं वो हमारे विधायक होते हैं। 36 नंबर उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को जमानत राशि के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होती है? 15,000 रुपए।
सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन, भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? तीसरा उपराष्ट्रपति वी गिरी होगा। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। वी गिरी होगा। वी गिरी। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? किसने दी हैं? अटल बिहारी वाजपेयी ने। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 39, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई? फखरुद्दीन अली अहमद की। फखरुद्दीन अली अहमद की पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन भारत की राज्यसभा के उपसभापति थे? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। सही उत्तर ऑप्शन 2, 2 इज राइट आंसर। 41 नंबर, रामनाथ कोविंद भारत के डैशवें राष्ट्रपति हैं? राष्ट्रपति हैं नहीं, अब वो थे। रामनाथ कोविंद अब नहीं है, तो कैवें राष्ट्रपति थे? तो ये हो जाएगा आपका 14वें राष्ट्रपति थे। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर नेक्स्ट पेज में है। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्था द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है? उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है 324 के अनुसार निम्न में से किस संस्था के द्वारा? तो आइए हम लोग चले इसका आंसर की तरफ। इसका आंसर है भारत का चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कराया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन 3, 3 इज राइट आंसर। 43 नंबर, भारत के राष्ट्रपति निम्न में से किस एक के अलावा सभी केंद्र शासित प्रदेशों की शांति, प्रगति और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं? नियम बना सकते हैं। चंडीगढ़। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 44 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों की अवधि के लिए होता है। सही उत्तर ऑप्शन 2, 2 इज राइट आंसर। 45, राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? राज्यसभा के पहले अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 46 नंबर, आम चुनाव 2019 तक की स्थिति के अनुसार गोवा राज्य को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई है? गोवा को कितनी लोकसभा सीटें आवंटित की गई है? 46, 2। सही उत्तर ऑप्शन 3, 3 इज राइट आंसर। सीटें 2 आवंटित की गई। ऑप्शन तीसरा मेरा सही होगा। 47 नंबर, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग जो है अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा जब हम बोल रहे होते हैं, और इसमें से आप लोग को लगता है कि आप आंसर दे सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी फटाफट दे सकते हैं। और दूसरी बात, आप लोग को क्या बताएं, फीडबैक जो है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको वीडियो कैसा लगा, जो भी आपके सवाल हैं, आप सभी सवालों को कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। चलिए चलते हैं 47 पे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों के सत्र में न होने पर भारत के राष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 123। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 48 नंबर, नेक्स्ट पेज में आंसर है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। राष्ट्रपति के नाम पर जारी
और निष्पादित किए गए आदेशों और अन्य दस्तावेजों को निम्न में से किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? किसके द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है? तो आइए हम लोग चले सीधा ऑप्शन की तरफ। उस प्रकार से जो कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों को निर्दिष्ट किए गए अनुसार हो। सही उत्तर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 49 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रश्न का एक प्रकार नहीं है? दीर्घ सूचना प्रश्न। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 4 नंबर। मेरा क्वेश्चन 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ये तो सही है, 5 वर्ष का होता है, ये सही है। वे संसद के एक अंग होते, ये भी सही है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक कानून बनाने से पहले राष्ट्रपति के पास उनकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, ये भी बात सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है, तो बच कौन गया? चौथा। तो ये चौथा सही नहीं होगा। उनके पास वीटो शक्ति पावर होती है, जिसके द्वारा संसद द्वारा पारित धन विधेयक सहित अन्य विधेयकों को अपने पास रख सकते हैं या स्वीकृति देने से मना कर सकते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। 51 नंबर। राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के डैश में प्रभारित किए जाते हैं। डैश में प्रभारित किए जाते हैं। कहाँ प्रभारित किए जाते हैं? तो संचित निधि। सही उत्तर ऑप्शन 3। देखिएगा, राष्ट्रपति की परिलब्धियां तथा भत्ते यानी उनको जो भी कुछ पैसा मिलता है और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय भारत के डैश से प्रभारित किए जाते हैं, तो संचित निधि से लिए जाते हैं। सही उत्तर ऑप्शन 3। 52 नंबर। भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आपको। वे राज्य विधानमंडल के सदस्य इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। हाँ सही, भाग नहीं लेते हैं। वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं। हाँ करते हैं। उपराष्ट्रपति का चयन 5 वर्षों के लिए होता है। हाँ होता है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रपति के अनुमोदन से इन्हें इनके पद से हटाया जा सकता है क्या? नहीं, इस तरह से इन्हें नहीं हटाया जा सकता। तो मेरा गलत ऑप्शन ये है। जो गलत ऑप्शन है वो मेरा क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा। तो सही उत्तर ऑप्शन 4 होगा। 53। कौन सा विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने की एक शर्त नहीं है? वाक पटुता। सही उत्तर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 54। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक पुस्तिका में उन शब्दों और अभिव्यक्तियों की सूची दी गई है लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है? कौन सा शब्द असंसदीय घोषित नहीं किया गया है उसको बताना है। चक्कर। सही उत्तर ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। चक्कर। 55। संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है? प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। सही उत्तर ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। 56। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को डैश में लोकसभा में पारित किया गया था। डैश में अगस्त में लोकसभा में पारित किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन 1 इज राइट आंसर।
57 नंबर। फिफ्टी सेवन क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 58 नंबर। डैश वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है समर्थ योजना। सही उत्तर ऑप्शन 1, 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो महाभियोग के रूप में। सही उत्तर ऑप्शन 1, 1 इज राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मामले में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है? लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्राप्त नहीं है। धन विधेयक पारित करने की। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 61 नंबर, भारत में पहली बार प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? प्रकलन समिति का गठन किस वर्ष किया गया? 1950 में। सही उत्तर ऑप्शन 2, 2 इज राइट आंसर। 62 नंबर, क्वेश्चन है, ये आपको चुन कर बताना है कौन सा आपका सही होगा। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन देख लें। भारत के सेवानिवृत्त राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति को भी 2.5 लाख रुपए मासिक पेंशन के हकदार होंगे। हाँ, ये सही है। वे एक निजी सचिव, एक निजी सहायक, एक अतिरिक्त निजी सचिव, 2 चपरासी और प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक के कार्यालय व्यय सहित एक सचिवीय स्टाफ के हकदार हैं। ये भी सही है। वे रेल, हवाई और स्टीमर द्वारा एक व्यक्ति के साथ भारत में कहीं भी उच्चतम श्रेणी की निःशुल्क यात्रा के भी हकदार हैं। ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। तो सही जब तीनों हो जाएगा तो क्या लिखेंगे लोग? लिखेंगे ऑप्शन 4, A, B, C तीनों सही है। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। 63 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्य में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है? पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक। सही उत्तर ऑप्शन 3, 3 इज राइट आंसर। 64, दलित वर्गों को प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें कब मिली? हालांकि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होना था। उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होना था। सही उत्तर सितंबर 1932, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। 65 नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS श्रेणी के अंतर्गत केंद्र सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण उन लोगों के लिए उपलब्ध है जिनकी पारिवारिक आय डैश से कम है। कितना से कम है? 8 लाख रुपए से कम है। सही उत्तर ऑप्शन 2, 2 इज राइट आंसर। 66 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय केंद्र और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक दलों के अखिल भारतीय सचेतकों का आयोजन करता है जो विधायिकाओं के व्यवहारिक कामकाज से संबंधित है? सही उत्तर क्या होगा? संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन तीसरा, तीसरा इज राइट आंसर। 67 नंबर, भारत के संविधान में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव
के लिए तब तक योग्य नहीं होगा जब तक कि उसने डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। डैश वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली हो। 35 वर्ष की आयु। सही उत्तर ऑप्शन 3। 3 इज राइट आंसर। 68 नंबर। राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1952 ईस्वी में। सही उत्तर ऑप्शन 1। 1 इज राइट आंसर। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। सही उत्तर ऑप्शन 1। 1 इज राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन। भारत में सरकार के 3 स्तर कौन कौन से है? सरकार के 3 स्तर भारत में कौन कौन से हैं? संघ सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। सही उत्तर ऑप्शन 4। 4 इज राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन। 17वीं लोकसभा में पंजाब के कितने सांसद चुने गए? कितने सांसद चुने गए? तो 13 सांसद चुने गए। सही उत्तर ऑप्शन 3। 3 इज राइट आंसर। 72 नंबर। निम्नलिखित में से किसे आपातकाल के दौरान असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है? असाधारण शक्तियां प्रदान की गई है राष्ट्रपति को। सही उत्तर ऑप्शन 3। 3 इज राइट आंसर। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? दूसरा सेकंड वाला उपराष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही उत्तर ऑप्शन 2। 2 इज राइट आंसर। 74 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में डैश सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित है? 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। सही उत्तर ऑप्शन 4। 4 इज राइट आंसर। 75 नंबर मेरा क्वेश्चन। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाएगा? राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन 4। 4 इज राइट आंसर। 76 नंबर क्वेश्चन। डैश के पास संसद के किसी भी सदन का आवाहन या सत्रभाषण करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। सही उत्तर ऑप्शन 4। 4 इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, लगता है यही वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, इसलिए हमको लगता है कि आप लोग को इस वीडियो में ही ये सिर्फ टाइप 3 होगा। बाकी वीडियो आगे जब देंगे तो आगे नेक्स्ट का टाइप देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 77 पर चलते हैं हम लोग। सेवेंटी सेवन में मेरा क्वेश्चन। यदि राष्ट्रपति राज्यपाल की रिपोर्ट से संतुष्ट है तो वह अनुच्छेद 356 के तहत उपराष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, लेकिन ऐसी घोषणा प्रारंभ में डैश की अवधि के लिए होती है। डैश की अवधि के लिए होती है। तो क्या हो गया? 6 महीने। सही उत्तर ऑप्शन 3। 3 इज राइट आंसर। 78 नंबर। 78 नंबर मेरा क्वेश्चन है। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है? राष्ट्रपति के पद के लिए एक शर्त नहीं है। कौन सा? वह किराए के भुगतान के बिना अपने आधिकारिक निवास का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा। सही उत्तर ऑप्शन 1। 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 डैश से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये संबंधित आपका है भारत सरकार के कारोबार के संचालन से। सही उत्तर ऑप्शन 4। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्र सरकार का विधायी अंग है? केंद्र सरकार का विधायी अंग है। क्या हो जाएगा? संसद। सही उत्तर ऑप्शन 4। 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63। सही उत्तर ऑप्शन 2। 2 इज राइट आंसर। 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार का विधायी अंग है? लेजिस्लेटिव ऑर्गन कौन है? संसद।
ये लेजिस्लेटिव ऑर्गन है। सही उत्तर ऑप्शन 4, 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट 83, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विकल्प भारतीय संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता नहीं है। तो ये दोनों तो प्रधानमंत्री का नेतृत्व ये नहीं होगा, बहुमत प्राप्त दल का शासन ये भी नहीं होगा। तो 83, विधानमंडल में मंत्रियों की सदस्यता न होना। सही उत्तर ऑप्शन 3, 3 इज राइट आंसर। नेक्स्ट, और ये इस जो है टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है मेरा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का उत्तरदायित्व किसका होता है? तो इसको फहराने का उत्तरदायित्व भारत के प्रधानमंत्री को। सही उत्तर ऑप्शन 1, 1 इज राइट आंसर। चलिए छात्रों, यहाँ पे पूरा टाइप 3 आपका खत्म हो चुका है। टाइप 1 और 2 के लिए एक वीडियो दे चुके हैं, यहाँ टाइप 3 है, तो इसमें से पूरा टाइप 3 का जितना क्वेश्चन था वो मैंने सॉल्व कर दिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।